के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे डरावना कोहरा और बढ़ती ठंड की। रविवार को सुबह कोहरा डरावना दिखाई देता रहा। यूपी के अधिकांश जिलों में सुबह 8 बजे के बाद तक घना कोहरा छाया रहा, जबकि कई जिलों में 10 से 11 बजे तक प्रकृति का प्रकोप बना रहा। हवा का बहाव बहुत तेज न होने के बावजूद लोगों को गलन सताती रही। वैसे तो सफेद कलर शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वातावरण में छाया घना कोहरा घरों से बाहर निकलने वालों को दहशत जता रखता है। सड़क पर सफर को निकलने वालों के सिर पर लगातार दुर्घटना का संकट मंडराया करता है। कोहरे व ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए इंसान तो आग और गर्म कपड़ों के जरिए राहत प्राप्त करते रहे, लेकिन गौवंश सहित अन्य बेजुबानों का बुरा हाल रहा है। आमतौर पर पेड़ों के नीचे पनाह पाने वाले बेजुबानों से कोहरा उनका ये ठाव भी छीन लेता है। पेड़ों के संपर्क में आकर कोहरा बारिश की बूंद बनकर पशुओं को भिगोता है। इससे उन्हें जबरदस्त ठंड में खुले आसमान के नीचे समय बिताने को मजबूर होना पड़ता है। कोहरे की वजह से सड़कों का यातायात सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सड़क पर दौड़ने वाले वाहन चालकों को सामने के वाहन तो दूर, सड़क और सड़क पटरियां भी नजर नहीं आती हैं। इससे कई बार वाहन चालक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह ट्रेन भी लगातार लेट चल रही हैं। ट्रेनों के घंटे 2 घंटे लेट होने से इन दिनों ये बड़ी आम बात हो गई है, जबकि लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां 10 से 12 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। और इसी तरह अमीरों के हवाई सफर पर भी प्रकृति की मार है। कोहरे से दृश्यता कम होने से फ्लाइट से समय पर उड़ान नहीं भर पाती हैं, तो वहीं कुछ फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ जाता है। हालांकि सरकार और शासन द्वारा ठंड और कोहरे को देखते हुए रैन बसेरों के संचालन और अलाव जलाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके उलट दिखाई देती है। आपको बता दें कि शाम को जलाए जाने वाले अलाव कुछ घंटों के बाद ही ठंडे पड़ जाते हैं, जबकि सुबह आवश्यकता के बाद भी कहीं अलाव जलते नहीं दिखते। इससे जरूरतमंद कबाड़ एकत्र कर आंच तापने को मजबूर होते हैं, जबकि रोज कमाने खाने वाले ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार लकड़ी खरीद कर सर्दी से अपना बचाव करते हैं। सरकारी कार्यालयों में कामकाज करने के बजाय अफसर सहित स्टाफ हीटर और ब्लोअर्स का मजा लेते हैं, जबकि पीड़ितों को सर्दी का प्रकोप बर्दाश्त करने के बाद बैरंग लौटना पड़ता है। वैसे तो अधिकांश जिलों में स्वीकृत बजट का उपभोग होने से जहां कंबल वितरण बंद हो चुका है, तो वहीं कहीं कहीं पर रस्म अदायगी की जा रही है। कन्नौज, प्रयागराज, रायबरेली और कानपुर के संवाददाताओं के साथ बात करेंगे, कोहरे और ठंड की जमीनी हकीकत को जानेंगे और चर्चा करेंगे। खास अलग अलग जगहों पर खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि इस भीषण सर्दी का प्रकोप किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। तो लगातार बढ़ रही ठंड लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। हमारे साथ में अमित मिश्रा कन्नौज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मधुर दरबारी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में रायबरेली से हैं, शहनवाज हमारे संवाददाता कानपुर से हैं और सुनील नारायण पांडे जी हमारे साथ में हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत आप मेहमानों का भी और हमारे साथ जुड़े संवाददाताओं का भी। सबसे पहले हम रुक करेंगे शहनवाज खान का, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शहनवाज, कानपुर की बात करें तो सुबह कड़कड़ाती ठंड देखने को मिली, लेकिन अब दिन बढ़ने के साथ ही धूप ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई है। गरिमा जी, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कानपुर में सर्दी पड़ रही है। आप देख सकते 2 दिन पहले बर्फबारी जो हो रही थी, जिससे पहाड़ों में बर्फबारी के कारण से कानपुर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी थी। बात करी जाए तो रेलवे स्टेशन चाहे बस अड्डा, वहां पर यात्री को भी परेशानी हो रही थी। कहीं ना कहीं ट्रेन भी वहां लेट चल रही है। और जीव जंतु की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जीव जंतु भी ठंड से परेशान है। पिछली बार की तरह इस बार जो कड़ाकी जो ठंड कानपुर में जो पड़ रही है, जिसके कारण जीव जंतु से लेकर आम जनमानस सबसे ज्यादा परेशान है। बात करी जाए नगर निगम जो जगह जगह अलाव की जो व्यवस्था कर रही है, उनसे कहा जाएगा कि कहीं भी जो लकड़ी जो व्यवस्था नहीं चली है, वहां पर लकड़ी जलाई जाए। अगर बात करिए शेल्टर होम, जो बाहर जो सोने वाले जो लोग हैं गरिमा जी, उनको मतलब बाहर ना सोकर उनको जो है शेल्टर होम तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी मौत ना हो।
ये भी बताया जा रहा है कि जहां जिस तरह से जो कानपुर में जो सबसे ज्यादा पिछली बार की तरह इस बार जो कानपुर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इस बार सबसे ज्यादा कानपुर सर्दी पड़ रही है। और 2 दिन मौसम विज्ञानी ये भी बताया था, 2 दिन बाद जो है कानपुर में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अगर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो एयरपोर्ट भी, ट्रेन भी रद्द कर दिए गए। और बात चिकित्सालय की बात करी जाए तो चिकित्सालय में सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर, हार्ट जैसी बीमारी हो रही है। जी बिल्कुल, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित मिश्रा हैं कन्नौज से, उनका रुख करेंगे। अमित, कन्नौज से क्या अपडेट है? ट्रेन और फ्लाइट्स भी लगातार विलंब हो रही हैं, विलंब से ही चल रही हैं, और इसके चलते एक तरफ सर्दी ने तो लोगों को परेशान कर ही रखा है, लेकिन इन बाधित हो रही सेवाओं के चलते भी आम जनमानस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमित, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट अनम्यूट बोलिए अमित, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से जो आम जनजीवन है उनको काफी उनके ऊपर असर पड़ा है। सर्दी का सितम जिस तरह से बढ़ रहा है, और जो आवागमन है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ट्रेनें काफी लेट हो रही हैं, कालिंदी एक्सप्रेस कई कई घंटे लेट हो रही है, तो यात्रियों की भीड़ भी है। स्टेशन पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस समय स्टेशन पर जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, जिसके चलते यात्रियों को काफी असुविधा भी हो रही है। बसें भी हैं जो कोहरे को लेकर काफी देर से चल रही हैं, तो आम जनजीवन इस तरह से प्रभावित हुआ है। और हमारे पीछे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से अलाव की भी व्यवस्था करी गई। तो छोटे बच्चे भी वहीं पर ही अलाव की छोटा सा जलाकर यहाँ पर ताप रहे थे, और कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के प्रयास कर रहे थे। तो स्थानीय प्रशासन भले ही पूरी तरह से लगा हुआ है, लेकिन सर्दी का सिस्टम लगातार बढ़ रहा है, और 12 बजने के आसपास का समय हो चुका है, 12 बजे थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है, और हल्की सी धूप देखने को मिली थी, लेकिन फिर 5-10 मिनट की धूप आई, और उसके बाद फिर कोहरे की जो धुंध है उसने पूरी तरह से चारों तरफ से शहर को घेर लिया है। ऐसे में सर्दी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी हुआ है, बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तो जो सर्दी है अब लगातार बढ़ती भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हर तरह से लगा हुआ है। जहां पर जरूरत होती है वहां पर अलाव भी जलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों से अपील भी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर दिखता है जो सर्दी से परेशान है, तो स्थानीय प्रशासन को जैसे ही उसकी सूचना मिलती है तो उसके लिए उचित व्यवस्था कराई जाती है। उसको यहाँ पर शेल्टर होम जो बनाए गए हैं वहां पर ले जाया जाता है, जो यहाँ पर वृद्धाश्रम है उनको वहां पर लिया जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सर्दी को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर कन्नौज में दिखाई देता है। जी ठीक है, हमारे साथ में प्रयागराज से मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज में महाकुंभ हम देख पा रहे हैं कि महाकुंभ में लगातार अलग अलग जगहों से देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आस्था के सामने ये सर्दी भले ही प्रचंड है लेकिन लोगों पर असर नहीं दिखा रही है। हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में हर रोज लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्दी किस कदर देखने को मिल रही है, पूरी अपडेट क्या है आपके पास में? अनम्यूट कीजिए मधुर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मधुर, आवाज मिल रही है क्या आपको? मधुर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मधुर के पास लौटेंगे, उससे पहले अन्य संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हैं। केशवानंद, रायबरेली से क्या अपडेट? लगातार लेट हो रही ट्रेन फ्लाइट से भी लोग परेशान हो रहे हैं, और बढ़ती सर्दी और बढ़ते कोहरे ने तो लोगों को परेशान कर ही रखा है। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि रायबरेली में अगर देखा जाए तो भीषण ठंड पड़ रही है, और इस ठंड का देखते हुए शुक्रवार को जहां देखा गया कि धूप निकली हुई थी, वहीं शनिवार अगर कल की बात करें तो पूरा दिन जो है कोहरे से ही ढका हुआ शहर देखने को मिला है। वहीं लेकिन आज की अगर बात करें तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे ही धूप यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। सुबह से ही देखा जाए तो कोहरा छाया हुआ था पूरे शहर में, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जैसे ही दिन चढ़ रहा है वैसे ही धूप निकल रही है, जिससे जो लोग हैं उनको काफी राहत मिल रही है, क्योंकि कई दिनों बाद जो धूप निकल रही है तो लोगों को काफी राहत देखने को मिल रही है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो आलू की फसल में खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देखा जाता है कि कोहरा पड़ता है
तो खासकर आलू की फसल नष्ट हो रही, जिससे चलते किसानों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं जो यातायात की अगर बात करें तो सड़कों पर जो वाहन निकल रहे हैं वो फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफी सड़कों पे जो वाहन निकलते हैं वो काफी इस बार देखा जा रहा है कि कोहरे होने के चलते काफी धीमी रफ्तार उनकी देखने को मिल रही है। वहीं अगर ट्रेनों की बात करें तो रायबरेली से प्रयागराज जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ को लेकर के स्पेशल ट्रेनें कई चलाई गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी लाभ मिल सके। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि जो स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज से रायबरेली होते हुए लखनऊ के लिए चलाई जा रही हैं वो तकरीबन 10 घंटे से अधिक लेट हो रहे हैं, जिससे जो यात्री हैं उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं ट्रेनों की अगर बात करें तो रायबरेली में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जो ट्रेनें हैं वो लेट लपेट चल रहे हैं। जो यात्री हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस के मरीजों की अगर बात करें तो सांस के मरीजों की भी संख्या लगातार रायबरेली में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 60 से 100 तकरीबन जो प्रतिदिन के ये ओपीडी डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं उनकी भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़े। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो ठंड का असर है वो आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त कर रखा है, जिसके चलते जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरिमा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में सुनील कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक है। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, क्या उम्मीद है कि इस ठंड से, कोहरे से लोगों को राहत कब तक मिलेगी? क्योंकि बीच में सूरज की किरणें लोगों को कुछ राहत जरूर देती हैं, लेकिन सुबह और शाम को पड़ने वाली ठंड अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, जब लगातार मॉइस्चर का फ्लो किसी भी हमारी जो वाटर बॉडी होती है, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाली खाड़ी है, वहां से आता रहता है, तो सुबह शाम का कोहरा बना रहता है। लेकिन उसी के साथ आप देखें, इस समय आज और कल 2 दिन पूरे उत्तर प्रदेश सहित सभी जगह उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, कभी कभी तेज और कभी कभी धीमी। लेकिन सुबह शाम का कोहरा बना रहेगा। दोपहर होते होते कोहरा छटने की पूरी संभावना है। जो प्रयागराज है हमारा, जहां पर महाकुंभ चल रहा है, वहां दिन में अगर लोग आज और कल गर्म कपड़े ज्यादा पहने होंगे, इनर पहने होंगे, तो उनको थोड़ी असुविधा भी हो सकती है। तो महाकुंभ के लिए 2 दिन दोपहर का मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, और इसके साथ ही सुबह शाम का कोहरा थोड़ा बना रहेगा। और उसके लिए अब आगे स्थिति यह है कि जब WD नया 20 तारीख को आएगा तो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और इसी साल NCR, पंजाब और हरियाणा में बारिश भी होने की संभावना है। लेकिन प्रयागराज में और हमारे उत्तर सुनील जी की आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल समस्या है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। मधुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मधुर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ, आपको मिलेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। मधुर, आस्था का संगम हम देख पा रहे हैं प्रयागराज में। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। भीषण सर्दी लोगों पर थोड़ा असर जरूर डाल रही है, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम कैसे हैं? क्या लोगों को रैन बसेरों में अलग अलग जगहों पर जगह मिल पा रही है, और क्या अलाव की कोई व्यवस्था प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रही है? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जो कोहरे का कहर है वो तो बराबर बना हुआ है। जो चाहे रात से करीब शाम से लेकर के सुबह के करीब 10 बजे तक, 11 बजे तक आप देखेंगे तो कोहरे का कहर बना हुआ है। उससे जो है जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नो डाउट जो है जो जिंदगी वो थम सी गई है। चाहे वो गाड़ियों की जो रफ्तार पे चाहे ब्रेक लगा हो, चाहे ट्रेन की रफ्तार ब्रेक लगा हो, ट्रेनें धीरे कम काफी लेट चल रही है उसको लेकर के। तो इस तरीके से बना हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दिन में जो है जो धूप हो रही है, जैसे इस समय में 12 बजे से ज्यादा का टाइम हो गया, अच्छी खासी यहाँ धूप खिली हुई है, जिससे जो है लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन रात में अभी भी टेम्परेचर वैसे ही बना हुआ है और डाउन है काफी। और जहां तक सिटी की बात से अगर कंपेरेटिवली आप महाकुंभ की बात करें, जहां संगम सिटी बची हुई है, पूरे आपका महाकुंभ सिटी बनाई गई है इस बार, उसका जो टेम्परेचर है नो डाउट थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो गंगा के किनारे का क्षेत्र है और कठार का क्षेत्र है। वहां पर हमेशा जो टेम्परेचर कम रहता है, तो वहां पर ठंड की अनुभूति ज्यादा होती है, क्योंकि रात को जो कोहरे का भी कहर है वहां पे, और जो वहां पर क्योंकि रेती का शहर है तो पूरे वहां पर रेत भी उड़ती रहती है, कोहरा दोनों मिक्स होकर के काफी वहां पे जो है विजिबिलिटी 0 के बराबर हो जाती है। और वैसे वहां पर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं आपको बता दूं कि कोहरे के कहर से जो है व्यवस्था जो जन जीवन है वो थोड़ा सा अस्त जरूर हुआ है, और जो उससे जो है थोड़ा सा लगाम जरूर लगी है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि 14 जनवरी को यहाँ पे मकर संक्रांति का बहुत बड़ा अमृत स्नान हुआ था, जिसको माना जाता है, जिसकी धार्मिक मान्यता के साथ साथ एक ज्योग्राफिकल
साइंटिफिकल मान्यता भी है कि उसी दिन से जो जो सूर्य हो तो उत्तरायण हो जाता है, और वो जो अब जो हम लोग जो दिन होंगे वो बड़े होंगे और रातें छोटी होने लगेंगी, जबकि उसके पहले रात बड़ी होती थी, दिन छोटे होते थे। तो ये माना जा रहा है कि ठंड अब धीरे धीरे हम लोग को अलविदा कहेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत देखने को मिल नहीं रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, धूप निकल रही है, खिल रही है, तो उससे जो है बर्फ जो पिघल रही है उससे भी ठंड का एहसास बढ़ रहा है। ऐसा ठंड जो है उससे बढ़ रही है। इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ भी चल रहा है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि मानसून या वर्षा हो सकती है 2-3 दिन में। तो उसकी वजह से ठंड का एहसास बढ़ रहा है और ठंड हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। मैं आपको जैसे बता दूं, जहां तक बात तैयारियों की है, तो यहाँ पे जो महाकुंभ की जो तैयारियां है वो काफी प्रॉपर तरीके से की गई है। क्योंकि इस बार जो बड़े बड़े वीवी आके यहाँ पे आ रहे हैं, और उसको देखते हुए भी, और यहाँ पे मेला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और पूरा चाक चौबंद है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सिटी के अंदर करीब 32 ऐसे अस्थायी जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनमें करीब 27 रैन बसेरे ऐसे हैं जो पुरुषों के लिए हैं, 5 महिलाओं के लिए हैं। इसमें प्रॉपर व्यवस्था की गई, चाहे गद्दा हो, तकिया हो, रजाई हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा गद्दा, तकिया, रजाई भी वहाँ पे रखी गई है, जिससे कि अगर जो स्टैंड है, करीब मान चलिए एक आपका जो रैन बसेरा जो पुरुष का है उसमें करीब 20 लोगों के स्टैंड थे, महिलाओं वालों में 10 स्टैंड थे। तो वो स्टैंड जो है बढ़ा कर करीब 20 से 25 अगर 30 हो जाते हैं, तो उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की है, किसी को बाहर न जाना पड़े। क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के आपको शरणार्थी दिखाई पड़ेंगे। एक जो लोकल लेवल के जो शरणार्थी हैं, जिनके पास अपने सर पे छत नहीं है, खुला आसमान है, उनके लिए इस समय रैन बसेरे जो है बहुत वरदान साबित हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी जो है, क्योंकि यहाँ पे सारे होटल ज्यादा बुक हो गए हैं। 29 जनवरी को यहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ का जो है मौनी अमावस्या का मेला होने और अमृत स्नान होने जा रहा है, जिसमें करीब 8 से 10 करोड़ लोग एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि यहाँ पे रहेंगे। और लोग यहाँ पे बराबर जो है अपना स्नान कर भी रहे हैं। करीब 7 बिल्कुल लगातार लोगों का मेला जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बस इंतजामात पूरे पड़े, ये उम्मीद जताई जा रही है। वापस लौटेंगे आपके पास में, अन्य संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस बढ़ती ठंड से लोग कितना परेशान नजर आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं ई न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं डरावने कोहरे और बढ़ती ठंड को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमित मिश्रा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, बढ़ती ठंड तो लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन इससे में सबसे अहम हो जाता है प्रशासनिक इंतजामात। क्या वो पर्याप्त देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री की ओर से ठंड की शुरुआत में ही कहा गया था कि रैन बसेरों को बिल्कुल ठीक कर लिया जाए, अलाव की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जाए, ताकि बेजुबान खासतौर पर जो जानवर सड़कों पर घूमते हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके इस बढ़ती ठंड से बचने में। तो क्या उसके इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अमित पहले, उसके बाद बोलिए। बोलिए अमित, बोलिए। अमित की आवाज नहीं मिल पा रही है। अमित के पास वापस लौटेंगे। अमित प्लीज पहले अनम्यूट करिएगा, उसके बाद बोलिएगा जब वापस आए आपके पास में। सुनील नारायण पांडे जी का रुख कर लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक है। सुनील जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं पहले। तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जहाँ महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज सहित, यहाँ पे सुबह शाम का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में खूब चमकदार तेज धूप निकलेगी। क्योंकि जब उत्तर पश्चिमी हवाएं हमारी जो आ रही हैं वो पूरे बिहार तक पूरा मौसम बिल्कुल हमारा दोपहर में सारा कोहरा सारा प्रदूषण खत्म कर देगी। ये स्थिति आज 18, 19 और 20 तारीख को रहने वाली है। 20 तारीख की रात में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हेलो जी, आप बोल सकते हैं सर, आपकी आवाज आ रही है। सुनील जी बोलिए। इसके बाद हमारा जो 20 तारीख को जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से फिर हमारे जो पहाड़ हैं वहां पर बर्फबारी होगी। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितने 1 या 2 दिन तक जब पहाड़ों पर रहता है तो उत्तर पश्चिमी हवाओं पर रोक लग जाती है, वहां पे एक एंटी साइक्लोन बन जाता है। तो जब हवाओं पर रोक लगेगी तो कोहरा बढ़ेगा। लेकिन जहां तक कल और परसों की बात है, कल परसों सिर्फ सुबह शाम रात में कोहरा रहेगा और रात में ठंडक भी रहेगी और दिन में धूप निकलेगी, चमकदार धूप निकलेगी, बिल्कुल बढ़िया निकलेगी। तराई के जिलों को छोड़ के हमारा प्रयागराज महाकुंभ जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं वहां पे दिन का मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है।
यहाँ तक कि अगर आप वूलन कपड़े पहनेंगे या इनर पहनेंगे तो थोड़ा आपको असुविधाजनक भी लग सकता है। ये स्थितियां केवल 2 दिन के लिए हैं। इसके बाद फिर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो बारिश की संभावना अपने यहाँ प्रयागराज में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही रह सकती है और इसके साथ सुबह शाम का कोहरा, और कोहरा थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन 19-20 में कोई भी सर्दी, दिन की सर्दी हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ने वाली है। लेकिन दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और सारे पहाड़ पर सर्दी रहेगी, वहां बर्फबारी भी होने वाली है और लगातार 2 दिन बर्फबारी होगी। इस तरह की सिचुएशन है अभी, और ये संभावना पूरी जनवरी तक, और तापमान में उतार चढ़ाव भी होगा। जब बादल आ जाते हैं तो रात के तापमान बढ़ जाते हैं और दिन के तापमान गिर जाते हैं, तो सुबह दिन ठंडे हो जाते हैं, रात गर्म हो जाती है, क्योंकि जब शाम को पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है तो वो सेव हो जाती है। तो आप अपने को ढके रखें और पूरी 30 जनवरी तक सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है, और शाम सुबह गलन वाली सर्दी भी पड़ सकती है जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी, चाहे वो धीमी हो या तेज गति में हो। तेज गति में होंगी तो तेज गति में इसलिए नहीं होने वाली है कि लगातार एक दूसरे के 2 दिन 3 दिन के बाद नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते जा रहे हैं, और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आते रहते हैं तो जो हवाओं की कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो कायम नहीं रह पाती है। तो गलन, बहुत ज्यादा गलन और बहुत ज्यादा हमारे जो शीतलहर वाली स्थिति आने वाली नहीं है, लेकिन शाम की सर्दी बरकरार रहेगी, और ये 30 जनवरी तक ऐसी स्थितियां अभी हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर ये स्थितियां बिल्कुल देखने को मिल रही हैं और लोग परेशान भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो कुछ इंतजाम जो प्रशासन को करने चाहिए थे वो काफी नजर आते हैं। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ठंड पीछा नहीं छूट रही है, कोहरे के चलते भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो डरावना कोहरा और लगातार बढ़ती ठंड लोगों के सामने मुसीबत बनकर खड़ी है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।